हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय एस के शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से वोकैबुलरी पर चलेंगे। वोकैबुलरी पार्ट 2 में चलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे नए नए शब्द होंगे। उन शब्दों को आप पहचानिए और याद कीजिए। अपना कॉपी पेन साथ लेकर बैठे ताकि आप उनको नोट कर सकें और साथ में उनको दोहरा सकें। तो बच्चों देखिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखी है और साथ में उनके वर्ड लिखे हैं। सबसे पहला है हु लिव्स अ लोनली ऑस्ट्रे लाइफ। वो व्यक्ति जो एकांत जीवन जीना पसंद करता हो उसे कहते हैं असेटिक। दूसरा है हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड, यानी एक्सट्रोवर्ट। तीसरा है हु इज सुप्रीमली शेल्फिश, जो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो उसे कहते हैं इगोइस्ट। फोर्थ है हु हेट्स पीपल, दैट इज कॉल्ड मिज़ेंथ्रोप। फिफ्थ है whose interests are turned both inward and outward, that is called ambivert. Sixth is who is incredibly conceited, the person who think about oneself supremely, यानी एक ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देता हो उसे कहते हैं ईगोटिस्ट। सेवेंथ है who is more interested in the welfare of others, वह जो अन्य लोगों की भलाई में ज्यादा रुचि लेता हो उसे कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। एट्थ Who hates women, जो नारियों से नफरत करे उसे कहते हैं मिज़ोगाइनिस्ट। एंड नाइन्थ whose interests are turned inward, जिसकी अपनी सोच अपने अंदर हो उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। एंड टेंथ इज who hates marriage, जो विवाह से नफरत करे उसे कहते हैं मिज़ोगाइनिस्ट। इसी प्रकार बच्चों कुछ और शब्द आपके सामने हैं। पहला वर्ड है ईगो। ईगो यानी अपने बारे में अपनी विचारधारा रखना, यानी अपने बारे में ही सोचते रहना, अर्थात वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। सेकेंड है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक यानी वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड, जो स्वयं तक सीमित हो उसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। और थर्ड है बच्चों अल्ट्रुइज्म, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें औरों की भलाई की बात की जाए, अर्थात philosophy of putting another's welfare above one's own. फोर्थ है to alternate, यानी to take one skip one. और फिफ्थ है to alter, यानी बदलना, परिवर्तित हो जाना, to change. और सिक्स्थ बच्चों altercation on his own desires, needs, etc. यानी argument। अर्थात बच्चों एक बार फिर से देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ नई डेफिनेशन के साथ आए हैं वर्ड। वंस अदर सेल्फ, उसे कहते हैं ईगो। टू चेंज, परिवर्तन, बदलना। एल्टर, मुकर जाना। अ हीटेड डिस्प्यूट, एक गर्मागर्म बहस यानी विवाद, उसे कहते हैं एल्टरकेशन। फोर्थ है एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, डिजायर्स और एम्बिशन, जो अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही जरूरतों या अपने ही उद्देश्यों को बहुत ज्यादा महत्व देता हो उसे कहते हैं ईगोमैनियाकल। फिफ्थ है अनशेल्फिश। अनशेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन, यानी एल्ट्रुइस्टिक, एक ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से औरों की सेवा या औरों की भलाई के लिए काम करें उसे कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक। सिक्स्थ अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड, यानी जो सिर्फ अपने ही आप तक सीमित हो, अपनी ही अच्छाई बुराई भलाई के बारे में सोचे उसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। सेवेंथ बच्चों अ चॉइस, यानी किसी चीज का अल्टरनेट, अर्थात सेवेंथ अल्टरनेटिव। और एट्थ है वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, एक ऐसी वस्तु जो अन्य का सब्स्टिट्यूट बन जाए उसे कहते हैं अल्टरनेट। बच्चों ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और टेबल्स आया है जिसमें टाइटल दिया है ऊपर पर्सन, प्रैक्टिस एटसेट्रा एंड एडजेक्टिव, यानी कुछ शब्द जिन्हें अगर व्यक्ति के रूप में बताएं तो उन्हें क्या कहते हैं, और अगर वो अभ्यास में हो तो उन्हें क्या कहते हैं और उनका विशेषण क्या बनता है। सबसे पहला वर्ड है मिज़ेंथ्रोप, जिसको प्रैक्टिस में कहते हैं मिज़ेंथ्रोपिक। उसके बाद एडजेक्टिव में मिज़ेंथ्रोपिक या मिज़ेंथ्रोपिस्ट। सेकंड है मिज़ोगाइनिस्ट।
जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है मिजोगाइनी और एडजेक्टिव फॉर्म है मिजोगाइनस या मिजोगाइनिस्टिक। थर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट, यानी उसकी प्रैक्टिस में वर्ड है गायनेकोलॉजी और एडजेक्टिव में गायनेकोलॉजिकल। फोर्थ है मोनोगैमिस्ट, जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है मोनोगैमी और एडजेक्टिव बनता है इसका मोनोगैमस। फिफ्थ है बाइगैमिस्ट, इसका प्रैक्टिस फॉर्म है बाइगैमी और एडजेक्टिव बाइगैमस। सिक्स्थ है पॉलीगैमिस्ट, जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है पॉलीगैमी और एडजेक्टिव है पॉलीगैमस। सेवेंथ है पॉलीगाइनिस्ट, जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है पॉलीगाइनी और एडजेक्टिव फॉर्म है पॉलीगाइनस। एट्थ बच्चों पॉलीआंड्रिस्ट, जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है पॉलीआंड्री एंड एडजेक्टिव फॉर्म है पॉलीआंड्रस। नाइन्थ है फिलांथ्रोपिस्ट, जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है फिलांथ्रोपी एंड एडजेक्टिव फॉर्म है फिलांथ्रोपिक। और बच्चों टेंथ है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसका प्रैक्टिस फॉर्म है एंथ्रोपोलॉजी एंड एडजेक्टिव है एंथ्रोपोलॉजिकल। अर्थात बच्चों ये जो शब्द लेफ्ट साइड में पर्सन के नीचे दिए गए हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें इन नामों से पुकारा जाता है और उस व्यक्ति के जो कार्य हैं, वर्ब है, उसका वर्ब फॉर्म जो होता है वो प्रैक्टिस के नीचे दिया गया है और उसका विशेषण फॉर्म एडजेक्टिव के नीचे दिया गया है। तो बच्चों जो वर्ड अभी आपने ऊपर पर्सन, एडजेक्टिव और प्रैक्टिस फॉर्म में देखे, जरा उनको अर्थ सहित समझिएगा। सबसे पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव विकास के अध्ययन करने को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, अर्थात अ स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा बच्चों गायनेकोलॉजी, एक ऐसा विज्ञान जो महिलाओं की बीमारियों के बारे में अध्ययन करे, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, यानी गायनेकोलॉजी। मोनोगैमी, एक विवाह अर्थात एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक विवाह का चलन हो, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी, अर्थात सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। इसी प्रकार बच्चों फोर्थ है बाइगैमी। बाइगैमी मीन्स दो विवाह, यानी दो पत्नियां रखने का चलन, अर्थात इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिजेस। सेम इज फिफ्थ वन मेजोगाइनी। मेजो हेयर स्टैंड्स फॉर द हेटर्डनेस, नफरत। गायनी फीमेल, यानी महिलाओं से नफरत, अर्थात हेटर्ड ऑफ वेमेन। सिक्स्थ बच्चों पॉलीगैमी, बहुविवाह। पॉली मीन मल्टी एंड गैमी मीन्स हैविंग फीमेल्स, यानी कस्टम इन विच वन मैन हैज मैनी वाइफ्स, ऐसा रिवाज जहां एक से अधिक पत्नी रखने का चलन हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। मीजोगैमी, मीजो हेयर अगेन स्टैंड्स फॉर द हेटर्डनेस टू द गैमी, यानी हेटर्ड ऑफ मैरिज। असैटिसिज्म, असैटिसिज्म यानी एकांत जीवन, अर्थात डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्ट्री लाइफ। नाइन्थ बच्चों फिलांथ्रोपी, यानी मानवता से प्रेम, अर्थात लव ऑफ मैनकाइंड। एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस स्टैंड्स फॉर द क्वालिटी और द टैलेंट ऑफ अ पर्सन, यू मीन स्किल और क्लेवरनेस। एम्बीडेक्स्ट्रस, a person who is able to write by both hands in one time, that is called ambidextrous, यानी द्विहस्ती, अर्थात capable of using both hands with equal skill। 12th बच्चों dexterous, dexterous means expert, skilled, skillful person। 13th sinister, sinister होता है बच्चों पाप से भरा हुआ, यानी evil, threatening। और 14th बच्चों gauche, gauche stands for awkward। इसी तरह बच्चों इससे नेक्स्ट है मिज़ेंथ्रोपिक, यानी मानवता से नफरत, अर्थात हेटिंग मैनकाइंड। 16th है पॉलीगाइनिस्ट। पॉलीगाइनिस्ट मीन्स मेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ वाइफ्स, एक ऐसा पुरुष जिसके पास एक से अधिक पत्नियां हो। पॉलीआंड्रिस्ट, यानी एक ऐसी नारी जिसके पास एक से अधिक पति हो, अर्थात फीमेल with a plurality of husband। 18th एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मानव विकास का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी या कोई व्यक्ति, अर्थात स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। एंड सिमिलरली 19th इज गायनेकोलॉजिस्ट, यानी महिलाओं का डॉक्टर, महिलाओं की बीमारियों का इलाज करने वाला, अर्थात वेमेन्स डॉक्टर। एंड द सेम इज फिलांथ्रोपिस्ट, one who engages in charitable works।
तो ये था बच्चों आज के लिए कुछ शब्दावली जो आपको याद करनी है, पढ़नी है, सीखनी है, लिखनी है और अपने कॉपी पेन में नोट करते रहिएगा। यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।